हाय ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्कार, प्रणाम। तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डिवाइन फेमिनिन के मन में एक प्रश्न जरूर आता है। उस प्रश्न को हम जानते हैं और समझते हैं। डिवाइन मस्कुलिन से हमारी मैरिज हो जाए, हमारे काउंटर पार्ट हमारे जीवन में आ जाए, तो उनके कैरेक्टरिस्टिक में, उनके इमोशंस में, उनकी फीलिंग्स में, उनकी भाव भंगिमाओं में या उनके पूरे व्यक्तित्व में क्या अंतर आता है। और अगर आप कंफर्मेशन चाहते हैं समवन इज योर ट्विन फ्लेम और नॉट, ये वीडियो बहुत ज्यादा मदद करेगी आपकी। और आप में क्या परिवर्तन आता है इसकी हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन अवश्य क्लिक कर लीजिए। सो दोस्तों, ये जर्नी बहुत ज्यादा व्यापक है। ये आपको शारीरिक, मानसिक और आत्मीय दृष्टि से अलाइन करती है, संबंध करती है एक दूसरे से। और यहाँ से आप बहुत कुछ जान पाते हैं, आध्यात्मिक यात्रा पूरी कर पाते हैं और शरीर के गुणों को भी जान पाते हैं। क्योंकि जब तक शारीरिक बंधन से आप मुक्त नहीं होंगे, तब तक कहीं ना कहीं आपको वापस इस अर्थ पे बॉन्ड लेना ही पड़ेगा। पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते समय अगर आपने कोई कर्मा किया तो उसका प्रतिफल जरूर मिलता है आपको। उसी तरीके से अगर आप इस जर्नी में हैं तो बेहद आवश्यक है इस जर्नी को समझना। उसके लिए आप ये समझिए, जब आपकी मैरिज हो गई है डिवाइन मस्कुलिन से, शिव से, तो आपको क्या महसूस होता है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनको क्या महसूस होता है। आपको इंडिविजुअली कुछ भी महसूस हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ योर कर्मा। आपके जैसे इमोशंस हैं, ब्लॉकेज हैं, कैसा फील हो रहा, मे बी उस टाइम आप खुद को ना समझ पा रहे हो, लेकिन दूसरों को जरूर देख सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं मेरे मिलने के बाद आपके जीवन में क्या अंतर आया है। ठीक है, तो इन अंतरों को विश्लेषण करिएगा, पुनः विचार जरूर करिएगा, इससे आपको कंफर्मेशन बहुत अच्छे से मिल जाएगी। पहला अंतर डिवाइन मस्कुलिन में आता है, डीएम्स में आता है, वो है शारीरिक तौर पे। दोस्तों, हम शरीर को कभी भी इग्नोर नहीं करते। राहु जो इन्वॉल्व करते हैं किसी भी क्रिया में, राहु कौन है। अगर आपको मान लीजिए इस क्रिस्टल में रस आ रहा है, ये बहुत खूबसूरत आपको लग रहा है, तो आप इसमें मन और चित्त दोनों लगा के इसकी खूबसूरती में डूब सकते हैं, इस भौतिक दुनिया या माया में डूब सकते हैं। राहु इज अ माया, लॉर्ड ऑफ इल्यूशन। उसी तरह इस माया को अगर आपको समझना है तो इस माया में डूबना पड़ेगा, इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। बिना दूर से देख के आप इसको समझ नहीं सकते, इसमें आप जाते हैं। इसी वजह से शिव सबसे बड़े भोगी और योगी है, क्योंकि उसमें डूब के ही वो योग संभव है। इसी प्रकार से, बिल्कुल इसी प्रकार से जो डिवाइन मस्कुलिन होते हैं, उनकी सेक्सुअल एनर्जी में बहुत बड़ा अंतर आता है, उनके भौतिक शरीर में अंतर, क्योंकि जहां जहां भी उनका मन लग रहा है भौतिक तौर पे, किसी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, कभी इस ओर आकर्षित हो रहे हैं, कभी समझ में नहीं आ रहा कहाँ जा रहे हैं, ये सब समाप्त होके वो एक पर्सन के प्रति एकनिष्ठ हो जाता है। और ये होता है अगर आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी किसी व्यक्ति के साथ है और आप थोड़ा बहुत भी बैलेंस हैं, तो आपके काउंटर पार्ट का जो सेक्सुअल एनर्जी है, जो प्यार है, जो फिजिकल अल्टीमेशन है, वो हमेशा आपके प्रति ही केंद्रित हो जाएगा संपूर्ण रूप से, उसका मन कहीं नहीं लगेगा। ये पहला परिवर्तन होता है शारीरिक तौर पे, क्योंकि शरीर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सीखना होता तो आप आत्मा के फॉर्म में ही सीख सकते थे, हायर फॉर्म में जा सकते थे। हमने शरीर एक माध्यम है और शरीर से भोग के शरीर को मुक्ति भी बहुत ज़रूरी है। जब तक आप में एक ही तरीके से एक निष्ठा नहीं आएगी, तब तक आप उसी फेज को बार बार अनंत जन्मों तक रिपीट कर सकते हैं। तो ये बेहद आवश्यक है। दूसरा व्यापक अंतर क्या आता है आपके बिहेवियर में। एक डिवाइन मस्कुलिन में बहुत बड़ा चेंज यह आता है कि वो भावनात्मक तौर भी चेंज होता है और मेंटल तौर पे भी बहुत चेंज होता है। मेंटल तौर पे वो सोशल फेयर से डरना बंद कर देता है। अगर यहाँ पे शिव जब तक शिव नहीं हो जाते और शक्ति जब तक पार्वती नहीं हो जाती हैं, तब तक ये यात्रा चलती रहती है। जैसे सती को अग्नि से भय था, अंत में अग्नि में ही उनका दाह हो गया, उन्होंने स्वयं को दाह कर लिया, तो अग्नि का डर समाप्त हो गया, तो उनका जो जीवन है वो नेक्स्ट में पार्वती के रूप में आया। इसी प्रकार से हमारे अंदर कोई भी भय है तो कहीं ना कहीं वो सरफेस पे आएगा ही आएगा, वो आपको जीवन में उसको सामना करना ही पड़ेगा। उसी प्रकार से डिवाइन मस्कुलिन जो हैं वो अपने फेज में प्रेजेंट में रहना शुरू कर देते हो, चाहे उनके अंदर एक्शन लेने की क्रिया हो मेंटली,
चाहे वो काम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, फोकस या करियर नहीं सही चल रहा है, इन सभी चीज़ों को पूरी तरह से पलट सकते हैं डिवाइन मस्कुलिन, क्योंकि अब वो ट्रू फॉर्म में आ रहे हैं, ट्रू सेल्फ में आ रहे हैं। हो सकता है कुछ काम कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे जब उनकी काउंटर पार्ट रियल में वास्तविक तौर पे पास आती है, क्योंकि ट्विन फ्लेम को एक्चुअल में ढूंढना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, क्योंकि ये माया बहुत शक्तिशाली है। आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा मेरा रियल ट्विन है। हो सकता है आप सभी डिवाइन फेमिनिन ने साइंस देखे हो, सिम्टम्स देखे हो, किसी के साथ फीलिंग्स हो, कुछ देर साथ बिताइए, आपको लगेगा नहीं दूसरा पर्सन भी ट्विन फ्लेम हो सकता है, या आपके विचार आएगा ज़रूर, या आपको लगेगा कि दूसरा पर्सन हो सकता है। ये माया है और यहाँ को इस चीज़ को समझना बहुत कठिन है, और इसके लिए आपको कहीं ना कहीं आत्मिक तौर पे बहुत प्रबुद्ध होना पड़ेगा, बहुत समझ आपको चाहिए, और ऐसे नेचुरली आप चीज़ों को नहीं समझ सकते, और इसी कारण से आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं। आप ये तो जान जाते हैं कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, साइंस और सिम्टम देख, क्योंकि आपको फीलिंग आती है तो आपको उसको देखना आता है, लेकिन दूसरे के इमोशंस में क्या चेंजेस आ रहा आप उसको ठीक से आकलन नहीं कर पाते हैं। डिवाइन मस्कुलिन वर्तमान में रहने लगते हैं, उनका करियर सही होता है। कई बार मुझको लोग एनालिसिस कराते हैं कि सर करियर बहुत गड़बड़ चल रहा है, मेरा ट्विन फ्लेम है और मैं सब कुछ सही चल रहा है। ऐसा नहीं होगा, उनके करियर में एक्शंस आएंगे, बड़े बड़े व्यापक परिवर्तन होंगे ही होंगे। दूसरा अंतर मैंने डिस्कस किया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम थर्ड अंतर के बारे में बात करते हैं, वो है आपके भावनात्मक स्तर पे। दोस्तों मैंने बताया सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा केंद्रित हो जाएगी और अपवर्ड बनने लगेगी। कहीं भी आपका अगर मन इधर उधर लग रहा है वहाँ पे नहीं लगेगा, वो उसी में, क्योंकि यहाँ पर समर्पण भाव के लिए आपका शरीर भी पूरा समर्पित होना चाहिए, आपका मन भी और आपका आत्मा भी, तभी तो आप एक हैं। क्योंकि अगर समर्पण भाव नहीं है, अहंकार है, मतलब दो व्यक्ति हैं, और जब तक अहंकार है तब तक दो व्यक्ति की उत्पत्ति है, वहाँ पे अद्वैत कभी भी क्रिएट नहीं होगा, डुअलिटी हमेशा ही रहेगी और सिंगुलैरिटी नहीं बन पाएगी। और ट्विन फ्लेम जर्नी का मकसद है कि प्रेम इतना सघन हो कि डुअलिटी पूरी तरह से समाप्त हो जाए, सिंगुलैरिटी आ जाए, अद्वैत घटित हो जाए, वो प्रेम से आपका हृदय ओपन हो जाए और आप इस जर्नी में पूर्ण रूप से प्रेम और एक हायर वाइब्रेशन पे आ सके। और क्या अंतर रहेगा डिवाइन मस्कुलिन में? भावनात्मक तौर पे वो बहुत मैच्योर हो जाएंगे, वो भावनात्मक रूप से आपके इमोशंस को समझेंगे, नहीं सिर्फ सभी को इमोशंस को समझ लेंगे। शिव कौन है? शिव का सारा ध्यान संसार पे लगता है, संसार में जो भी पालन करना है, जो भी विनाश करना है, उनके देवता हैं वो, वहाँ पे अच्छे से उनको मैनेज करते हैं, संभालते हैं, जिसको वर देते हैं। और उसी तरीके से उनका पूरा भावनात्मक तौर पे ये रहता है कि इसको क्या देना है, क्या नहीं देना है, क्या समझ है, लॉजिकली बहुत अच्छे से काम कर रहे होते हैं, ओवरऑल बैलेंस रहता है। लेकिन अगर आप उनके साथ रहने पे भी उनके भावनात्मक संतुलन नहीं आ रहा है, आप उनकी ट्विन फ्लेम है, तो थोड़ा पुनः विचार अवश्य करना चाहिए आपको। चौथा अंतर जो डिवाइन मस्कुलिन में देखने को मिलेगा, आफ्टर मैरिज या आफ्टर रियूनियन, अच्छे से रियूनियन हो गया है, एनर्जी एक्सचेंज हो गई है, तो ये अंतर आएंगे ही आएंगे। अगर आप हाल फिलहाल में मिले हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं किया, तो हो सकता है ना अंतर आपको ये दिखे, धीरे धीरे वो संतृप्त हो जाए। लेकिन जैसे जैसे आपका ये जो ऊर्जा है वो बैलेंस होगी, तो आप में बहुत अंतर नजर आएगा। नेक्स्ट है आध्यात्मिक तौर पे। दोस्तों आध्यात्मिक तौर पे बहुत बड़े अंतर आएंगे। हम जिसे अध्यात्म समझते हैं उस पर विचार करने की जरूरत है, क्योंकि अध्यात्म हम समझते हैं चीज़ों को जानना, समझना, ज्ञान, लेकिन आध्यात्मिक हम सोचते हैं कि बहुत सारे डीएफ ऐसा कहते हैं मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट स्पिरिचुअल नहीं है, वो अवेकनिंग नहीं हुई है। ऐसा कभी भी नहीं होता है। एक नारायण है, एक शिव है, और दोनों का मार्ग अलग है। शिव जो है बहुत सहज हैं, सरल हैं, भोले हैं। नारायण कृष्ण बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उनको समझना ही मुश्किल है। तो उसी तरीके से आपका रास्ता अलग हो सकता है, लेकिन आध्यात्म का स्तर एक ही होगा आप लोगों का। अगर आप एक सोल हैं तो अलग अलग कैसे स्तर पे हो सकते हैं? आप ये जरा विचार करिएगा, क्योंकि अगर एक का स्तर बहुत अच्छा आध्यात्मिक स्तर है, आप ध्यान कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एक का स्तर बिल्कुल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हो सकता है वो व्यक्ति भक्ति के क्षेत्र में बहुत अधिक व्यापक हो और आप ज्ञान के मार्ग में बहुत अधिक व्यापक हो, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों का स्तर समान होगा। भक्ति आपको सीखनी है और ज्ञान आपको देना है, तो इन दोनों में सामंजस्य आएगा, विचारों में संतुलन आएगा, और आध्यात्मिकता तब आपकी पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि जब आप तीनों मार्गों में सम्यकता धारण कर लेते हैं,
तो आप अध्यात्म के वास्तविक मर्म को, उसके रियल कॉज को समझ पाते हैं। तो आज की वीडियो दोस्तों आपको हेल्प करिए। 4 बहुत बड़े व्यापक परिवर्तन आएंगे दोस्तों अगर आपका रियूनियन हो गया। लेकिन इसके अलावा मैं कुछ और डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। डिवाइन फेमिनिन का अगर मैरिज हो जाए तो उसके कैरेक्टरिस्टिक में क्या परिवर्तन आता है, उसके विचारों में क्या परिवर्तन आता है, और इसके मेडिटेशंस भी लगातार हो रहे हैं। अगर आप इस जर्नी में इनकम्प्लीट है, इम्बैलेंस है, तो नीचे टेलीग्राम के नंबर दिए गए हैं, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ ज्वाइन होके फ्री मेडिटेशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और यूं ही मुस्कुराते रहिए। नमस्कार दोस्तों।